आपको क्या करना है या आपने ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहती। आपको वो करना है जिससे आपका हित हो सकता है, और आपको वो नहीं करना है जिससे आपका अहित होता है। इसकी कसौटी पर आपको कसना है। हमारे जैसे कई लोग आते हैं जाते हैं और सब लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। बुद्धा के समय में भी एक बार बुद्धा कालामो के पास में गए थे, तो कालामो ने उनको ये प्रश्न किया कि हमारे गांव में कई तरह तरह के साधु सन्यासी प्रचारक आते हैं और हर व्यक्ति ये बोलता है कि मैं जो बता रहा हूं वही सही है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। अब ये बताओ कि सब लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, हम किसकी सुने, किसकी माने? सभी बोलते हैं कि मैं ही सही बता रहा हूं। ऐसा होता है आप लोगों के साथ में कि आपके गांव में आए नहीं कोई, हमें पहले आए हैं क्या? क्या बात है? इसलिए आपका जवाब कुछ भी नहीं है उसके लिए। चलो अच्छी बात है, लेकिन कोई भी आए, अभी हम पहले आए हैं, हमारे बाद में और भी कई लोग आएंगे जो हमारे जैसी बात करेंगे, या हो सकता है कि हमसे विपरीत बात करें। तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा किसी राह को पकड़ने के लिए या किसी की बात को अमल में लाने के लिए कि ये बात हमारे सबके लिए अच्छी है या नहीं, सही है या नहीं, तो ही लेना। तथागत बुद्ध की ये विशेषता है कि वो कहते हैं मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानो, मैं भी कह रहा हूं इसलिए मत मानो। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसको जांचो, अपनी अनुभूति पे जांचो, अपने अनुभव से जांचो, क्या ये जरूरी है, क्या ये हमारे लिए सही है, तो ही लो। दुनिया में कितने प्रचारक आए और गए, कितने सुधारक आए और गए, लेकिन जो बात तथागत बुद्ध ने बोली है ना कि मैं कहता हूं इसलिए मत मानो, उसको जांच कर ही मानो, ऐसा आज तक किसी ने नहीं कहा। ये उनकी विशेषता है। बाकी कितने बाबा लोग आएंगे आपके पास में, या पहले भी कई देवी देवताओं की बातें आपने सुनी होगी, सब ये कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं भगवान हूँ। ऐसी बातें करने वाले ज्यादा लोग आए हैं और वो कहते हैं कि मैंने जो बोला है वही सही है। तो ये एक खासियत है। इसका मतलब यह है कि जो ऐसा कहता है वो अहंकारी है, और तथागत बुद्ध बिल्कुल अहंकारी नहीं है। हालांकि दुनिया ने ये मान लिया है कि वो सर्वोच्च ज्ञानी है, माना है ना दुनिया ने उनको ज्ञानी, इसके बावजूद उनमें कोई अहंकार नहीं है। वो दूसरी बात ये भी कहते हैं कि कोई भी बात परंपरा से चली आ रही है इसलिए ना माने। हम लोग अक्सर परंपराओं से चली आ रही बात को ही करते चले जाते हैं। किसी लड़की ने देखा कि मेरी माँ कोई व्रत करती है, कोई उपवास करती है, तो वो भी वैसे करना शुरू कर देती है, करती है ना। अभी गाँव में इस तरह की बातें हम देखते हैं, और इसकी तुलना मैं करूँगी शहरों की लड़कियों से। शहरों की जो स्त्रियां होती है वो बड़ा मेकअप करती है, जैसे माँ मेकअप करती है ना, वैसी उसकी बेटी भी उसकी देखा देखी मेकअप करती है। इसका मतलब पहली टीचर कौन है? माँ है। जैसी माँ करेंगी वैसे बच्ची करेगी, जैसा पिता करेगा वैसे लड़का करेगा। घर से ही अनुकरण होता है। और ये जो परंपराएं चली आ रही है ये माता पिता से चली आ रही है। तीज त्योहार मनाना, व्रत उपवास करना, पूजा पाठ करना,
और भी बहुत सारे हमारे घर में प्रोग्राम्स होते हैं। कैसे प्रोग्राम्स होते हैं? किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय श्राद्ध करते हैं। किसी की शादी होती है, उसमें भी अलग तरीके के पुजारियों को बुलाकर शादी की विधियां की जाती है। और भी बहुत तरह के त्योहार होते हैं जिसमें कई तरह के संस्कार विधि किए जाते हैं। जन्मदिन में भी किया जाता है, बच्चे का मुंडन होता है तब भी किया जाता है, 5 साल का हो गया तब किया जाता है। ये सारी चीजें हम परंपरा से करते चले आ रहे हैं और कहते हैं कि ये हमारे घर की रीत है, ये हमारे कुल की रीत है। इन सब बातों को क्या कहते हैं? संस्कृति। क्या कहते हैं? संस्कृति। आज मैं संस्कृति पर बात करूंगी। थोड़ा सा लिखकर बताएं, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी पढ़ना नहीं आएगा सबको, इसलिए लिखने का कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना? लिखे? ओके। पेन? आज हम हमारे देश की संस्कृति की बात करते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल से आप लोग एक नई संस्कृति में कदम रखने जा रहे हैं। ठीक है? संस्कृति किसे कहते हैं ये पहले समझ लो। संस्कृति में क्या क्या आता है? संस्कृति में आता है हमारा रहन सहन। संस्कृति में क्या आता है? हमारा रहन सहन। दूसरा, हमारी बोलचाल। दूसरी कौन सी बात आती है? बोलचाल। और तीसरा, खान पान। ये वर्ड्स ऐसे ही है, रहन सहन, बोलचाल, खान पान और रीति रिवाज। बहुत इको हो रहा है, थोड़ा सा साउंड ना, उसका इको कम कर दो। पांचवा, परंपराएं। और भी किसी को मालूम है कि संस्कृति में क्या क्या आता है? कोई बताएगा? ठीक है, जितना मालूम हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। रहन सहन में क्या आता है? हमारे उठने बैठने का तरीका। सबसे पहले उठने बैठने का तरीका। अब आप कहेंगे कि ये कैसे क्या संस्कृति में आता है? तो आप याद करो, हमारे जो पूर्वज थे, दादा दादी, उनकी बातें याद करो, वो कैसे बैठते थे। कुछ याद है पुराने लोगों को? आप लोग कैसे बैठते थे? ऐसे बैठते थे कि जैसे अभी तुम बैठ के दिखाओ। देखा? पहले हमारे लोग ऐसे बैठते थे। हाँ, पुराने लोगों की बात कर रही हूँ। ये तो संविधान का जमाना है। पहले जब हमारा संविधान नहीं था, दूसरों का शासन था, जब हम गुलाम थे, ऐसे भी नहीं बल्कि ऐसे करके बैठते थे। ऐसा क्यों बैठा जाता था? ऐसा क्यों बैठा जाता था? क्योंकि आप उन लोगों के गुलाम थे जिनके काम आपको सुनने होते थे। ऐसे बैठने का मतलब है कि आप तुरंत उठकर काम करने के लिए तैयार हैं। उधर मालिक ने आवाज दी और आप झट से खड़े हो गए और दौड़ने लग गए। हमारे समाज के जो हमारे पूर्वज थे, वो पहले इस तरह के काम किया करते थे।
आपको तो पता है चमड़ा निकालने का काम करते थे, ये पता है। इधर गाय मरी, उधर आदेश आ गया कि ये मरी हुई गाय को धो, उसको लेके जाओ, उसका चमड़ा निकालो। दूसरा एक काम करते थे कि जो जमींदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके घर में अगर कोई मर जाता था तो उनके घर के मृत व्यक्ति की खबर देने के लिए उनके रिश्तेदारों के यहाँ जाना पड़ता था। वो आदेश देते थे कि हमारे रिश्तेदारों को खबर कर दो कि मैयत हो गई है और आपको मैयत में आना है। और उस जमाने में इतने ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं थे, रेलगाड़ी या बसेस नहीं थे, और उनको केवल दौड़ के जाना होता था। वो 4 कोस हो, 5 कोस हो, कितने भी मैल हो, जंगल के रास्ते जाओ, नहीं तो किसी भी रास्ते से जाओ, दौड़ दौड़ के जाओ। ये मैं अपने मन से बात नहीं कर रही हूँ, काफी लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं। अहमदनगर के एक व्यक्ति से मैंने बात की थी कि उनके घर में यही पेशा किया जाता था। वो पूरे समय मालक के आंगन में ऐसे बैठे रहते थे, इधर आदेश दिया कि उधर उठे उधर दौड़े। बोले वो पैरों पे मारते थे अगर धीमी चाल चलते तो, दौड़ के जाना होता था। समय से पहले खबर देनी होती थी। किसी कारणवश अगर वो समय पर खबर नहीं मिली या वो लोग नहीं आए तो इसकी पिटाई है। एमपी में मैंने बलाई लोगों को देखा, वहां की लड़कियां गोबर उठाने का काम करती थी जमींदारों के घर में। उसके ऊपर मैंने किताब लिखी है, बलाइयों के ऊपर में काफी रिसर्च करके। वहां पर एक रीत थी, होली के दिन ये बलाई लड़कियां अपने सिर पर टोकनी लेकर ये बड़े लोगों के घर में जाती थी। जिंदगी भर तो उनके घरों का गोबर उठाती थी, लेकिन होली के दिन एक विशेष रीति रिवाज था। वो टोकनी लेकर उनके घर में जाती थी और उस घर के जो लोग हैं उनके घर में जो कूड़ा करकट कचरा जो इकट्ठा होता था वो सारा उसकी टोकनी में डालते थे। वो सिर पे पकड़ती थी और सारी जो गंदगी है कचरा वो उसकी टोकनी में डाला जाता था और ऊपर से उसमें गर्म पानी डाला जाता था। वो गर्म पानी बहकर उनके सिर से उनके शरीर पे आता था, चेहरे पे आता था और उससे उनको फफोले आते थे। इतना गर्म पानी उसमें डाला जाता था। ये रीति रिवाज थे। और क्या बोलते थे, ऐसा करके वो अपने घर की अला बला इन लोगों की सिर दे रहे हैं। उन पर अला बला नहीं आना चाहिए, हम लोगों पर आए तो चलेगा। ये औकात थी हमारे। उस गांव का एक किस्सा बताती हूँ, बड़ा मजेदार है। उस समय पन्नालाल जी जाटव जी 10 वर्ष के थे, जिनके साथ मिलकर मैंने ये खोजबीन की थी। बहुत बूढ़े हो गए थे, अभी मुझे मिले थे तब। वो कहते हैं कि जब वो 10 साल के थे उस समय की कहानी है। ऐसे ही होली के दिन उनके गांव में एक पहलवान था जो बलाई समाज का था। उसका अखाड़ा चलता था। हमारे लोगों के पहले अखाड़े भी हुआ करते थे। महाराष्ट्र में भी लहू जी का नाम आता है, उस्ताद लहू जी करके, है ना। ऐसे बलाइयों में होता था। आपके इधर की कहानियां मुझे पता नहीं है। तो वो उस्ताद से सब लोग डरते थे क्योंकि उसका अखाड़ा चलता था। होली के दिन गांव के पटेल ने उसको अपने घर में निमंत्रण दिया कि होली के दिन हमारे घर में आओ, कुछ चाय पान जलपान करने के लिए। तो ये और उसके 2 साथी उसके घर में गए और उस समय बलाई लड़कियां अपने सिर पे टोकनी लेकर, कचरे की टोपली लेकर उनके घर में आई और उन्होंने, उनके घर की स्त्रियों ने सारा घर का कूड़ा कचरा उनके टोकनी में डाला और ऊपर से गर्म पानी भी डाला। और वो देख रहा है उस्ताद कि
हमारी लड़कियों की कितनी बेइज्जती हो रही है, कैसे गर्म पानी डालकर उनको जलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अल्लाह भला टल जाए। उस्ताद के हाथ में उन्होंने दूध का गिलास दिया था, उसका सम्मान करने के लिए ये दूध का गिलास पियो। लेकिन वो जो लड़कियां इस हालात में उसके सामने थी, वो देखकर उसे बहुत बेइज्जती महसूस हुई कि मैं यहाँ बैठकर इसके घर में दूध पी रहा हूँ और मेरे समाज की लड़कियों के साथ में ये लोग इतना बुरा सलूक कर रहे हैं। उसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने वो दूध का गिलास वहां रख दिया और बोले कि माफ करना, मैं तुम्हारे घर का दूध नहीं पी सकता। ये जो किया जा रहा है ये क्या है, ये बताइए। तो उन्होंने बोले कि ये हमारा रिवाज है। क्या बोला उन्होंने, जमींदार ने, ये हमारा रिवाज है। तो उस्ताद ने बोला अच्छा तो ये तुम्हारा रिवाज है, हमारा भी एक रिवाज है। क्या कहता है वो, हमारा भी एक रिवाज है। ऐसा करना, पंचमी के दिन मेरे अखाड़े पे आ जाना। पंचमी के दिन अखाड़े पे बुलाया। उसको लगा कि मैंने इसको निमंत्रण दिया तो ये भी मुझे निमंत्रण दे रहा है। वो खुश हो गया, चलो ये नाराज नहीं है ये लड़कियों के बारे में पूछताछ करके। तो वो खुश हुआ और पंचमी के दिन उस अखाड़े में पहुंचा, मस्त अच्छे सफेद सफेद कपड़े पहन के। पंचमी को तो बहुत खेलते हैं ना रंग वगैरह। अब ये उस्ताद ने अपने शागिर्दों से सब तैयार करके रखा था। एक टाका बनवा लिया था और टाके में पानी भर लिया और जो गटर होती है ना, वो गटर की सारी गंदगी उस टाके में डाल दी और मस्त पलंग लगाया। पलंग पे सफेद सफेद ये गद्दा बिछाया, चादर बिछाया और जैसे वो जमींदार आया उसको बड़े मान सम्मान के साथ, उसके साथ और 2 लोग आए, बिठाया पलंग पर। बोले तुमने हमारी बहुत आवभगत की थी उस दिन, आज हमारी बारी है आपकी आवभगत करने की। उस दिन तुमने तुम्हारे रीति रिवाज के अनुसार किया था, आज हम हमारे रीति रिवाज के अनुसार करेंगे। हम किसी का उधार नहीं रखते। उसने अपने शागिर्दों को इशारा कर दिया और शागिर्द उसके पहलवान थे सारे। उठाया 2 लोगों ने 2 लोगों को पैर से उठाया, सिर नीचे पैर ऊपर, और वो गंदगी भरे टाके में उनको डुबाया और निकाला। 3 बार डुबाया और निकाला। ये वास्तविक घटना है, कहानी नहीं है। डुबाया और निकाला। वो पूरे घबरा गए, उनके पूरे मुंह में नाक में सब गंदगी चली गई। बड़े घबरा गए। 3 बार डुबा के निकालने के बाद में उनको सीधा खड़ा किया और उनके हाथ में लाइफ बाय साबुन की टिकिया दे दी और पानी दे दिया गरम और टॉवेल दे दिया। बोले अब ये गंदगी साफ कर लो। उनकी बोलती बंद, घबरा गए, इसने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले तो उन्होंने गंदगी साफ की अपनी। फिर उस्ताद ने उनको फिर से पलंग पर बिठाया, साफ सुथरे गद्दे पर बिठाया और वो घबराए से बोलते, उस्ताद तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ, ये क्या था। हमने तो तुम्हारा बहुत मान सम्मान किया था हमारे घर में बुला के। तो उस्ताद बोलता है, वो जो तुमने हमारी लड़कियों के साथ किया था वो क्या था। यदि वो तुम्हारा रीति रिवाज था तो आज से समझ लो ये हमारा रीति रिवाज है। जब तक तुम वो बंद नहीं करोगे तब तक हम ये बंद नहीं करेंगे। ऐसे समझ लो आज से ये नया रिवाज शुरू हो गया है। वो एकदम घबरा गया। कहते हैं कि इस घटना की खबर कई गांवों में फैल गई थी और पेपर में भी छप के आया था और उस गांव में फिर किसी ने अत्याचार नहीं किया बलैयों के साथ में। वास्तविक घटना। तो रीति रिवाज के नाम पर
हमारे साथ में किस तरह का उत्पीड़न होते आया है। ये जो मैंने पहले छोटा सा उदाहरण दिया था उठने बैठने का तरीका, लेकिन त्योहार के नाम पर, त्योहार के नाम पर अभी जो उदाहरण दिया मैंने होली का, इसमें जो रीति रिवाज किए जाते हैं वो कैसे पहले भी होते थे और आज भी होते हैं। छेड़खानी होती है, इसमें त्योहारों में छेड़खानी होती है। होली कौन कौन करता है? यहाँ नहीं करते। अभी पंचशील लिए थे, बोले थे कि झूठ नहीं बोलेंगे, मौन रहना भी झूठ है। नहीं खेलते यहाँ कोई? अच्छा, तुम नहीं करते होंगे, लेकिन तुमने देखा है छेड़खानी करते हुए? देवर को भाभी के साथ, भाभी को देवर के साथ, जीजा को साली के साथ, देखा है क्या? लड़के लड़कियों को, अभी कितने वीडियो आए, अभी अभी तो हुआ है, सोशल मीडिया पर कई वीडियो आए हैं। और ये छेड़खानी करने के लिए क्या करते हैं? शराब पी जाती है। त्योहारों में शराब पीते हैं? ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें शराब नहीं पीते हैं? शर्म की बात है कि 14 अप्रैल को भी हमारे लोग शराब पीते हैं, क्योंकि ये आदत छूटी नहीं है ना पुरानी, त्योहारों में शराब पीने की। जुआ खेलते हैं। खेलते हैं। यदि आप चुप रहेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ। हाँ तो बोलो, नहीं है तो नहीं बोलो। त्योहारों में शराब पीते हैं? अरे हम आपकी बात नहीं कर रहे, जनरल बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप पीते हो। यहाँ से कोई एक हाथ पीता होगा। हाँ। पीते हैं ना, पीते हैं ना, लोग पीते हैं ना। रात को पीते हैं ऐसा बोल रहा है। अरे रात में पिए या दिन में पिए, पीते तो है। दिवाली में पीते हैं, दिवाली में जुआ खेलते हैं, लगन में, शादी में पीते हैं, शादी में पीते हैं, मैयत में पीते हैं। मैयत में नहीं पीते। तो महाराष्ट्र फिर तुमसे भी गया गुजरा है, मैयत में भी पीते हैं। छेड़खानी भी होती है ना हर त्योहार में, किसी न किसी रूप में। जुआ खेलना तो शान समझी जाती है दिवाली में, पुराणों से आया है, विष्णु पुराण में दिया हुआ है ये सब। जन्माष्टमी में पानी खेलते हैं, नहीं, उसमें भी छेड़खानी। जुआ खेलते जन्माष्टमी में। या जन्माष्टमी जुआ खेलते हैं। चलो ये मेरे लिए नई जानकारी है, मुझे दिवाली का मालूम था। ये सारे क्या बने हैं? रिवाज, रीति रिवाज बने हुए हैं। और इसके तहत परंपरा क्या हो रहा है? ये परंपरा से चला आ रहा है। इसके तहत क्या हो रहा है? सारे शील भंग हो रहे हैं। अभी शील दिए ना तुम्हें, जब ये करते हैं तो इसके तहत लड़ाई भी होती है। छेड़छाड़ करेंगे, जुआ खेलेंगे तो लड़ाई होगी कि नहीं? लड़ाई होती है, होती है ना। लड़ाई होती है, बर्बादी होती है। होली के दिनों में तो बहुत ज्यादा लड़ाई होती है। जुआ खेलेंगे, जो हार जाता है वो असंतुष्ट होता है, फिर जो जीत जाता है उसके साथ अपने पैसे छीनने के लिए करते हैं, उसमें मारपीट हो जाती है, यहाँ तक कि मर्डर भी हो जाते हैं, हत्या कर देते हैं लोग। लड़ाई हत्या तक पहुंच जाती है, दुश्मनी बढ़ जाती है। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती है, इसलिए पुरानी फिल्में देखेंगे तो पता चलेगा कि इस तरह के जो त्योहार दिखाए गए हैं उसमें क्या क्या होता है। बोलते हैं जख्मी दिलों का बदला चुकाने आए हैं हम दीवाने दीवाने, है ना ऐसा गाना?
सुना क्या? आप नई पीढ़ी के तो शायद ये पुराना गाना नहीं सुना होगा। ये सारे शील टूट जाते हैं। मैंने भी नहीं सुना। ये जो खान पान है और बोलचाल है, ये तो प्रकृति से आता है। जैसी प्रकृति रहेगी वैसे हमारी बोलचाल और हमारा खान पान रहेगा। आपके देश में अगर चावल की उपज होती है तो आप चावल खाएंगे, गेहूं की उपज होती है तो गेहूं खाएंगे, है ना? और आपके इधर जो भाषा बोली जाती है वो बोलेंगे। अभी हम पाली बोल रहे थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बुद्धा के समय में पाली ये बोलचाल की भाषा थी। इसलिए बुद्धा ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए। और हमको यदि बुद्धा की बात समझनी है तो पाली भी बोलना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन आज हमको पाली नहीं आ रही है, इसलिए हम उसका भाषांतर करके अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं समझने के लिए, ताकि वो हमारे जीवन में उतर सके। तो बोलचाल की भाषा और खान पान ये प्राकृतिक होता है। इसके लिए हम किसी को दोष नहीं दे सकते। इसके बावजूद क्या हुआ है कि गुजरात की ही घटना बाबा साहब बताते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, कि एक अस्पृश्य या अछूत समाज का आदमी था जो पैसे से थोड़ा अच्छा था और वो तीर्थ यात्रा पर गया था। चारों धाम तीर्थ यात्रा करके जब घर में वापस आया तो उसे लगा कि मुझे अपने समाज को भोज के लिए बुलाना चाहिए, और उसने भोजन के लिए बुलाया तो उसने बहुत अच्छा खाना बनाया था। उसमें उसने दाल भात घी बहुत सारी चीजें परोसी थी, खास करके घी परोसा था। जैसे ही सवर्णों को पता चला कि एक अछूत तीर्थ यात्रा करके आया है और अपने समाज को भोजन दान दे रहा है और उसमें उसने घी परोसा हुआ है, तो उनको बड़ा गुस्सा आया कि ये हमारी बराबरी कैसे कर सकते हैं? घी खाने का अधिकार इनको किसने दिया? घी तो हम ही खा सकते हैं। उन्होंने आकर वो सारा खाना उलट पुलट कर दिया और उन लोगों पर डंडे बरसाए। ये बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, गुजरात की असली घटना जो उस समय के नव भारत में छप के आई थी। पुरानी घटना है, शायद 1936 या 37 की कोई वो घटना है, गुजरात की ही। ज्यादा पुरानी घटनाएं नहीं है, 100 साल पहले की घटनाएं हैं ये। मतलब हमारे पूर्वजों के साथ में उस समय ऐसा होता था कि हमको घी खाने का अधिकार नहीं था, और खाने की कोशिश किया तो सारा बर्बाद कर दिया, सबको मारपीट किया। मतलब प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा अधिकार नहीं था। हमने बोला ये सब प्राकृतिक है तो ये हमको मिलना चाहिए ना। जो भी यहाँ इस धरती पे होता है, मिलता है नैसर्गिक रूप से, उस पर हमारा अधिकार है। लेकिन क्या वो अधिकार हमें दिया गया? नहीं दिया गया। आज इसके अनुभव नहीं आ रहे हैं, इसलिए तो हमें बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन हाल ही में घटना हुई थी ऊना में। ऊना की घटना भूले हैं क्या आप लोग? 3 लड़कों को मारा गया था। चमड़ा निकाल रहे इसलिए मारा गया था कि चमड़ा नहीं निकालेंगे बोले इसलिए मारा गया था? आप थोड़ी जानकारी दीजिए। कौन जानता है किस लिए मारा गया था? 3 लड़कों को ऊना के निकाल रहे थे इसलिए मारा गया था। और उसके बाद में जिन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं निकालेंगे गाय का चमड़ा, उनको भी मारा गया। उसमें प्रेग्नेंट महिला भी थी गांव की। सही है? मतलब आपको ना इधर रहने दिया गया ना उधर रहने दिया गया। ये सारी चीजें जो है संस्कृति में आ रही है। ये परंपराएं क्या कहती है? परंपराएं कहती है कि तुम, जो ब्राह्मण कहता है वो करो। किसके तहत कर रहे हैं?
हिंदू धर्म के तहत, धर्म के नाम से कर रहे हैं। आपके घर में कोई खत्म हो गया तो क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पूजा करवानी पड़ेगी, ब्राह्मण को बुलाना पड़ेगा, भोज करवाना पड़ेगा। ये यहाँ नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है? आपके चेहरे देखे तो मुझे लगा मैं गलत बोल रही हूँ। नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो हो रहा है। वो खुल के बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, आज भी हो रहा है। कल तो बड़े मतलब पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अभी हम लोग बुद्धिज्म की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा विचार कर रहे हैं लोग। ये परंपरा के तहत हम क्या दे रहे हैं उनको? दक्षिणा। इतनी बड़ी लिस्ट दी जाती है। वो दक्षिणा में क्या क्या आता है? अनाज, अनाज आता है, कपड़ा, फल। आप ही बता सकते हैं क्या क्या आता है इसमें? मतलब डिमांड होती है, ये सब लाना है। और आपको अधिकार है प्रश्न करने का कि हम ये क्यों लाए, क्यों करें। आपको अधिकार है क्या? आपने प्रश्न कर लिया तो क्या होगा? क्या बोलते हैं? अशुभ हो गया, नाश हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। क्या बोलते हैं? यदि तुमने हमारे कहे अनुसार नहीं किया, उस पर सवाल खड़ा किया तो तुम्हें पाप लगेगा। क्या कहते हैं? पाप लगेगा। कितनी अच्छी संस्कृति है अपनी। मुक्ति नहीं मिलेगी, पाप लगेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। और मरने के बाद कहाँ जाएंगे? नरक में जाएगा। कोई गया है क्या आज तक नरक में? अगर कहना नहीं मानेंगे तो नरक में जाएगा। ये बताइए, देखा नहीं है। आपके घर में कोई मरता है तो उसकी तस्वीर बनाते हैं, तो उस तस्वीर के नीचे में किसी ने लिखा है नरकीय, नरकवासी या नरकवासी? सबने क्या लिखा हुआ है? स्वर्गवासी। और अभी तो आपने कहा कि किसी ने देखा नहीं, फिर भी स्वर्गवासी लिख दिया। यानी मान लिया कि स्वर्ग में गया। वो बहुत शराब पीता होगा, लड़ाई झगड़ा करता होगा, गाली गलौज करता होगा, मारपीट करता होगा, फिर भी मान लिया आपने कि वो स्वर्गवासी हो गया और उसकी तस्वीर के नीचे लिख दिया स्वर्गवासी। ये हमारी संस्कृति है। और किसने फैलाई है ये संस्कृति? पीछे थी चली आई, चली आ रही है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अंधश्रद्धा। इसको हम अंधश्रद्धा भी कैसे बोले? इसको आप परंपराओं के नाम पे कर रहे हैं, रीति रिवाज के नाम पे कर रहे हैं, धर्म के नाम पे कर रहे हैं। और आप सवाल इसलिए खड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको कहा गया कि पाप लगेगा, आप नरक में जाओगे। मतलब आपको डराया गया है। ये डर की राजनीति है। धर्म के नाम से आपको भयभीत करके उन्होंने आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाया है। ये संस्कृति रही। और इसके खिलाफ बुद्ध आए 2600 वर्ष पहले।